हे गाइस चलो तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैथ्स में होने वाली गलतियाँ क्यों होती है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि 0/0 बराबर 2 प्रूफ होता है। ठीक है, और 2+2 जो है ये 5 प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि 0/0 2 क्यों कैसे होता है, 2+2 जो है ये 5 कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। हम शुरू करते हैं 0/0 से। ठीक है, तो आइए 0/0 बराबर अगर 2 प्रूफ करना हो तो आप जानते हैं कि हम 0 क्या लिखेंगे। लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 0 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब वट है 1 - 1 0 लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 - 1 0 होगा। ठीक है, अब वट है 1 - 1 0 है, 0/0 है, ये हम लिख सकते जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बटा हो जाएगा ये मेरा ए माइनस बी। ओके, देखिए ये मेरा 1 - 1 से 1 - 1 कट जाएगा, ये मेरा क्या बचेगा, ये मेरा बचेगा 1+1, यानी कि ये बचेगा मेरा 2। ठीक है, आप ये लोग जानते थे, ये मेरा 0/0 बराबर 2 प्रूफ हो गया। बट अब देखिए ये गलती कहाँ पे हुआ है, कि 0/0 और 2 प्रूफ कैसे हो गया, आइए हम इसको जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने 1 - 1 को 1 - 1 से काटे हैं। ठीक है, ये देखिए 1 - 1 में क्या था, ये 0 था, बट ये जो 1 - 1 क्या 0 था, यानी कि हम 0 को 0 से काटे हैं और काट के हमने एक लिख दी है। क्या 0 को 0 से काटने के बाद एक आता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए काटने का मतलब क्या होता है, अगर मुझे क्या लिखा है 4/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने जब 2 को 4 से काटे क्या करते हैं कि 2 को किसी भी ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या से गुना करते हैं जो जो 4 आ जाए। तब जब 2 को हम 2 से गुना करते 4 आता है, यानी 2 से 2 बार में 4 है, इसका आंसर 2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब 0/0 है, तो अगर हम 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हम 0 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो भी 5 भी इसका आंसर हो सकता है। अगर हम 0 को 6 से गुणा करें तो भी 0 ही आएगा। अगर हम 0 को 5000 से गुणा करें तो भी 0 ही आएगा। अगर हम 0 को इनफाइनाइट से भी गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 0/0 बराबर इनफाइनाइट ही भी सही है, यानी कि ये कोई फिक्स नहीं कि 0/0 एक ही होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि 0/0 बराबर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, अब बटा 0 है, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बटे कुछ नहीं तो इसका आंसर भी कुछ नहीं, यानी 0 होगा। यानी कि 0/0 बराबर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये सही है। यानी कि 0/0 बराबर अगर 1 लिखते हैं तो ये गलत है, ये 0/0 बराबर 1 नहीं होता। और मैथ में जो भी गलतियाँ होती है, चाहे वो 0/0 बराबर 2 प्रूफ हो या 2+2 बराबर 5 प्रूफ हो, ये सारी गलतियाँ कारण है कि आप 0/0 को काट के 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर आप 0/0 करके 1 लिखिएगा तो ये ऐसी ही गलती होगी। आप 0/0 को काट करके आप 0 लिखिएगा तो ये गलतियाँ कभी नहीं होगी।